हेलो स्टूडेंट्स, कल तक अपन पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 24 एप्पल। कितने एप्पल हैं प्रियंका के पास? टोटल एप्पल्स इक्वल 24। प्रियंका हैज 24 एप्पल्स। 3/4 ऑफ दिस फाउंड टू बी रोटन। ठीक है, इनमें से 3/4 एप्पल जो है वो रोटन है। फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 एप्पल क्या है, उनमें से कुछ खराब है, तो वो कितने खराब है वो अपने को पता करना है। तो इसका 3/4 निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? नंबर ऑफ रोटन एप्पल इक्वल 3/4 ऑफ, क्या बोला उसने? 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ दिस मतलब 24। तो यहाँ कुछ नहीं है तो अपन में 1, 4 से इसको काटोगे तो 4 1 4, 4 6 24, 6 चीज़ आ जाएंगे 18। ये होगा अपना आंसर। ठीक है, अगला रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क मैंने रेक्टेंगल के बारे में पहले बता चुका हूँ। रेक्टेंगल कैसा होता है? जैसा कि अपना बोर्ड होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इस टाइप का होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर पार्क है इज 21:3/7 लॉन्ग एंड 12:3/5 वाइड। फाइंड द एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्क? उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और विड्थ दे रखी है अपने को। तो क्या लिखेंगे अपन? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है? 21:3/7। इसको अपन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 का 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 7 का कितने होते हैं? 147। ठीक है, 21 7 का कितने? 147 प्लस 3 मतलब 150/7। ठीक, ये हो गया अपना सिंपल फ्रैक्शन। फिर इसकी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितनी दे रखी है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 12:3/5। 12:3/5। तो यहाँ से 12 5 होते हैं 60, 12 5 60 प्लस 3 हो जाएगा 63/5। अब अपने को इसका एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो अपने पास हो गई कितनी? 150/7 और ब्रेड्थ हो गई है 63/5। दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ कैंसिल हो रहा है। 7 और 63 दोनों क्या होते हैं? 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए 7 1 7 और 7 9 63। फिर 150 और 5 दोनों किसके टेबल में आएंगे? 5 के टेबल में। 5 1 5 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा 30। तो अपने आंसर में केवल बचा अपने पास 30 × 9। 30 में 9 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आंसर? 9 3 27 और पीछे 0 लगा दो। और ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। हमेशा जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया की यूनिट क्या लिखेंगे लास्ट में? मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला। एप्पल्स आर सोल्ड एट 15:3/4 पर किलोग्राम। ठीक है, एप्पल के सोल्ड करने की जो रेट है वो की है कितनी है? 15:3/4 पर किलोग्राम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6:1/2 किलोग्राम एप्पल। मतलब 6:1/2 किलोग्राम एप्पल है
और 1 किलोग्राम एप्पल की रेट दे रखी है उसने 15:3/4, 15:3/4। तो अपने क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो देर का उसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, सॉरी, ठीक है। पर किलोग्राम का मतलब कुछ चीज क्या है, रेट है, रेट ऑफ, या फिर सेलिंग प्राइस कह सकते हैं इसको, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। प्राइस ऑफ एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल क्या है 15:3/4 पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 4, 15 4 जा कितने होंगे 60, 60 + 3 63/4 पर केजी। अब ये तो होगी पर केजी एप्पल की सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट ऑफ क्या फाइंड करना है आपने को 6:1/2 किलोग्राम। तो टोटल क्वांटिटी कितने हो गए, टोटल एप्पल कितना है 6:1/2 किलोग्राम, मतलब 6 × 12 + 1 13/2 किलोग्राम। अब अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट इक्वल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 63/4 मल्टीप्लाई 13/2, ठीक है। 63/4 मल्टीप्लाई 13/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आप लोग दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 2 8 हो जाएगा, और ऊपर 13 का मल्टीप्लाई करना अपने को 63 है, तो 13 का 63 में 13 कितने होते हैं 39, 9 ये कितना बचेगा 3, 13 कितने होंगे 13 कितने होंगे 70, नहीं 13 70 है, ठीक है। 13 कितने होंगे 70 है, 78 + 3, 78 + 3 कितना होगा 81, तो ये हो जाएगा अपने पास 81। अपने पास ये आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अपने को चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 819 को डिवाइड करेंगे अपन 8 से, 8 × 8 इसी बचा, ऊपर से 1 आएगा, फिर 0 लगानी पड़ेगी तो 9 भी आएगा। तो यहाँ पे 8 × 2 16 बचा कितना 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं अपन क्वेश्चन, अपन में कौन आता है जो डिनोमिनेटर है वही, और ऊपर आ जाता है रिमाइंडर, और पीछे क्या लिखेंगे, ये क्या था अपने कॉस्ट था, तो कॉस्ट था इसलिए यहाँ पर रुपीस का साइन बनाना है। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो मिस्टेक हो तो मालूम हो जाएगी। इसका आंसर 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है, ठीक है। 102:3/8। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, रोहित कवर 2:2/5 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 3:1/3 आवर, मतलब 1 घंटे की डिस्टेंस इसने दे रखी है, तो बताओ कि वो 3:1/3 आवर में कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो सीधा सा मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या करोगे उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, अगर लास्ट में अपने पास क्या आ जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा दिखे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। न्यूमरेटर जब बड़ा हो तो ही उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 48 स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ देम, यहाँ क्या बोला उसने 2/3 ऑफ देम, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो 2/3 ऑफ देम मतलब 48 स्टूडेंट। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास, बताओ कि उसमें कितनी गर्ल्स हैं, इसको मैं करवाता हूँ। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, क्या लिखेंगे सोल्व में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल 48, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है। अब उसने क्या बोला आगे क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2/3 ऑफ देम आर बॉय, मतलब इसका 2/3 जो है वो बॉय है, इसलिए नंबर ऑफ बॉय कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बॉय इक्वल कितना बोला उसने 2/3 ऑफ देम, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देम मतलब 48, ठीक है, ऑफ देम मतलब उनका 2/3, ठीक है, तो इनका 2/3 करोगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और देम मतलब उनका तो 48 ऐसा के साथ जाएगा। यहाँ अपन कुछ नहीं है तो 1, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ 3 1 जा 3 और 1 बचा, 6 6 जा 18, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 16 पूरा कितने होंगे 32। ये 32 तो क्या है बॉयज हैं और टोटल स्टूडेंट 48 है, तो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, अपने पास क्लास में टोटल स्टूडेंट है 48, उसमें से 32 अगर बॉयज हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने के लिए माइनस कर देंगे, 48 में से माइनस कर देंगे 32 को, कितना बचेगा, 8 में से 2 माइनस करो 6 और 4 में से 1 माइनस करो तो 16 क्या होगा उसमें गर्ल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ कार रन 18 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करती है 18 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3:1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब इतने लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस है, तो यहाँ भी सेल मल्टीप्लाई करना है, 18 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3:1/3 का, इसको भी मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 18 किलोमीटर मतलब 1 लीटर में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 लीटर, क्या बोला उसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 लीटर, ठीक है, इक्वल 18 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में वो 18 किलोमीटर चलती है, तो कितने पर कितना किलोमीटर है, कितना लीटर है अपने पास, इन क्या लिखेंगे, इन 3:1/3 लीटर, इतने लीटर में वो कितनी चलेंगे, इसलिए क्या करेंगे अपन 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 3:1/3 का, तो हो जाएगा 18 × 3 10/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, फिर से इसको कैंसिल करो तो 6 हो जाएगा, तो 6 चेंज आएगा तो हमने 60 किलोमीटर, ठीक है, 1 लीटर में वो चल रही है 18 किलोमीटर, तो 3:1/3 में चलेगी वो 60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला उसने, वरद रीड 1/4 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, एक बुक का 1/4 पार्ट वो 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 3:1/2 आवर, तो यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कल हो गया 14, अ बुक कंटेन 320 पेजेस, विशाल रीड 3/5 ऑफ द बुक, अब यहाँ क्या बोला उसने, विशाल रीड 3/5 ऑफ द बुक, जब भी ऐसा आ जाए वहाँ क्या करते हैं अपन ऑफ की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई, और ऑफ द बुक बोलाए थे, द बुक की जगह क्या आ जाएगा, कितने पेज टोटल 320, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, केवल क्या करना है तुमको 3/5 में मल्टीप्लाई करना है, इसका
320 का, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए? ये 14 के लिए। देखोगे सॉल्व करके, अगर नहीं आता है समझ में तो फिर नहीं बताऊंगा। लास्ट 15 वाला जो है, a tin contains 21 किलोग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, a tin contains 21 किलोग्राम ऑफ शुगर, 21 किलोग्राम शुगर है। if 2/3 of it has been consumed, मतलब उसका 2/3 क्या हो जाता है? कंज्यूम्ड हो जाता है। how much sugar left in the tin? ठीक है, how much sugar left मतलब कितनी शुगर उसके अंदर बची। तो सबसे पहले तो 21 का 2/3 निकालना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखा है? सबसे पहले टोटल शुगर लिखेंगे, टोटल शुगर इक्वल कितना है? 21 किलोग्राम, 21 किलोग्राम। अब कंज्यूम्ड कितनी हो रही है? 2/3 ऑफ, ठीक है, 2/3 ऑफ कंज्यूम्ड हो रही है। तो कंज्यूम्ड शुगर इक्वल, कंज्यूम्ड शुगर इक्वल क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 21। तो यहाँ अपन कुछ नहीं होगा, 3 से 7 टाइम, 3 से 21, 7 टू 14 किलोग्राम। मतलब 21 में से 14 किलोग्राम कंज्यूम्ड हो जाती है। तो बताओ कि कितनी किलोग्राम में बचेगी? तो सीधी सी तरीका बात है कि कितनी बचेगी? 21 में से 14 माइनस कर दोगे। तो यहाँ क्या बोला था उसने? हाउ मच शुगर लेफ्ट इन टिन। तो क्या बोलेंगे? शुगर लेफ्ट इन टिन, शुगर लेफ्ट इन टिन इक्वल 21 माइनस 14। आंसर कितना आ जाएगा? 21 में से 14 माइनस करोगे तो 7 किलोग्राम। यह आएगा इसका आंसर। तो आज आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कल अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है।